ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिससे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट का जो व्यू है वो यानी तेजी की तरफ है और मार्केट शॉर्ट पुल बैक की तरफ जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरा दिन देखा है कि मार्केट आपकी तकरीबन 673 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम्स भी अच्छे थे और मार्केट में अगर देखा जाए तो 220 कंपनी पॉजिटिव साइड पर रही, जबकि 112 कंपनी आपके डिक्लाइन पर रही है। वॉल्यूम्स में देखें तो 284 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। कल 227 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। कल के वीलॉग के अंदर आज की मार्केट की पूरी लेवल्स बता दिए गए थे। उस हिसाब से मार्केट आज एज इट इज वैसे ही परफॉर्म किया और मार्केट स्टेप बाय स्टेप चलती रही। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन चीजों को हम हाईलाइट भी करते रहे कि मार्केट का अब ये टारगेट है, अब मार्केट ने इस लेवल पे रुकना है या मार्केट ने अब इस लेवल से मजीद ऊपर जाना है। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर है जिसमें के इलेक्ट्रिक, पीपीएल, डब्ल्यूटीएल, पार्क इलेक्ट्रॉन ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर हम देखें तो टॉप गेनर्स भी है जिसमें रिफान मेज है, नेस्ले है, पाकिस्तान सर्विसेज है, पार्क टोबैको है। ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो प्रीमियम टेक्सटाइल हो गया, थल हो गया, पोल हो गया और ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर आज जो टॉप पे रहा कमर्शियल बैंक रहा। आपको फिपिलिपी डेटा में आपने देखा होगा कि 2 दिन से मुसलसल बैंक अपने ही बैंक्स को बाय कर रहा था और आज कमर्शियल बैंक के तकरीबन 204 पॉइंट पॉजिटिव के साथ यानी कि पार्टिसिपेट किया। जबकि सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस 123 पॉइंट और ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि बीपीएल को ऊपर का लॉक भी लगा और बाकी ऑयल भी परफॉर्म करते रहे। मिससेलेनियस, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन तकरीबन तमाम सेक्टर्स में हमने देखा कि तेजी रही क्योंकि साल क्लोज होने का था और साल क्लोज के एतबार से मार्केट में सबकी जो है वो प्राइस डिस्कवरी बनती थी। इसके साथ ही यानी कि मंथ क्लोजिंग भी था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जो हाईली ओवरसोल्ड थी उस हिसाब से मार्केट आपकी रिकवर हुई और मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई। ऑटोमोबाइल में 14 पॉइंट नेगेटिव के साथ, फार्मास्यूटिकल्स स्लाइटली नेगेटिव के साथ यानी क्लोज रहा। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आज की कुछ न्यूज़ इस तरह की भी थी कि थर पार्कर में मकामी कोयले से 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, मार्केट बंद होने के बाद देखिए हम ग्राफ के हिसाब से आपको बताते रहे कि मार्केट ओवरबॉट है और मार्केट आपकी 41,300 से लेकर 600 तक जा सकती है, लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ रहे। जब मार्केट आपकी ओवरबॉट होती है तो उस टाइम पे मार्केट करेक्शन नहीं करती है। मार्केट क्या करती है कि मार्केट क्लोज होने के बाद कोई इस तरह की कोई न्यूज़ आ जाती है। जैसे कि मार्केट क्लोज होने के बाद हमने न्यूज़ देखी कि जो शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है। तो इसके बाद हमने देखा ये हुक्म आया और सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात कल करवाने का हुक्म, ये हुक्म आया हुआ है। जिसके बाद हम जो मार्केट आपकी स्टार्ट होती है 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक फ्राइडे वाले दिन, उसमें तकरीबन हमें सेलर नजर आए और कुछ स्टॉक्स पर यानी कि बायर नजर आए। हमेशा यही होता है जब ओवरबॉट की साइड पे चल रही होती है तो उसमें फिर मार्केट बंद होने के बाद इस तरह की न्यूज आती है। अब जैसे ही रिजल्ट होगा, रिजल्ट के ऊपर मामला होंगे कि अगर रिजल्ट यानी गवर्नमेंट के फेवर में रहता है तो बेहतर है, अगर नहीं रहता तो फिर अनसर्टेनिटी और इस तरह की जो सेलिंग वॉल्यूम हमें अंदाज जो बता रहा था वो यही बता रहे कि फ्राइडे वाले दिन यानी मंडे वाले दिन मार्केट में थोड़ा प्रेशर हायर साइड से नजर आ सकता है। अच्छा, एंग्रो फर्टिलाइजर के हवाले से गुड न्यूज ये थी कि इंक्रीज कर दिया है इन्होंने प्लांट यूरिया कैपेसिटी 9.5 लाख टन यानी कि इजाफा कर दिया है। इसके अलावा दूसरी गुड न्यूज ये कि रवा मंथ महंगाई की जो शरह है 21 से 23% रहने का इम्कान है। अगर महंगाई की शरह कम होती है तो ये हमारे लिए अच्छा भी है और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट मुसलसल हायर साइड पे है। अच्छा, कुछ बैड न्यूज़ भी थी कि स्टेट बैंक के मुसलसल ज़खायर में कमी हो रही है और देखा जाए तो स्टेट बैंक के जो ज़खायर है 6.1 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सेकंड नंबर पे यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू मिनी बजट लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें देखा जाए तो यानी कि अनपॉपुलर फैसले यानी वापस गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। अनपॉपुलर फैसले क्या होंगे जिसमें टैक्सेस में इजाफा होगा, लेवी में इजाफा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो इन्हीं चीज़ों से अपने अखराजात पूरे कर सकती है। अगर इनकम करेगी यानी टैक्सेस लगाएगी तो यानी कि इसके रेवेन्यू यानी कि रिजर्व में इजाफा होगा और अपने अखराजात पूरे करेगी। अदरवाइज जब तक आईएमएफ से मामला नहीं होते तब तक गवर्नमेंट को कोई ना कोई हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि देखा जाए तो इसाक डार साहब मुसलसल एक चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट को हम खत्म करेंगे, सर्कुलर डेट को खत्म करेंगे।
ये पॉजिटिव साइन है। अगर ये बार बार जिस तरह की न्यूज आ रही है, तो आज भी हमने देखा SNGP, SSGC और जबकि PPL प्रॉपर्टी और पाकिस्तान पेट्रोलियम, आज भी हमने ऊपर का लॉक देखा। क्यों कि जब से इसाक डार साहब ने डेट सर्कुलर की बात की है, तब से पाकिस्तान पेट्रोलियम 52 रुपए से लेकर आज 68 के करीब भी जा चुका है। दूसरे ऑयल सेक्टर भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये कम होता है तो ये भी अच्छा पॉइंट होगा, तो जो हमारी स्टॉक मार्केट बैठी हुई है वो ऊपर उठते हुए नजर आएगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जनवरी में IMF के साथ मामला तय पा सकते हैं, इजाफी टैक्स लगाए बगैर, यानी कि साल का टैक्स अदा पूरा किया जा सकता है। ये इसाक डार साहब का कहना है। जरा के हिसाब से यानी कि मार्च 2023 तक चीन और UAE के $4 अरब रोल ओवर होंगे, तो ये भी रोल ओवर करने हैं और ये भी टफ टाइम है। इसके अलावा नेक्स्ट यानी कि जनवरी के अंदर $1 अरब की पेमेंट भी करनी है सऊदी अरब को, वो भी अगर रोल ओवर हो जाता तो ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा और प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, आज अगर हमने मार्केट में किस तरह काम किया, देखिए आज हम मार्केट में ओवरऑल हम पॉजिटिव थे और हम यानी कि टाइम बाय टाइम इंडेक्स के बारे में भी बता रहे थे और स्टॉक के बारे में बता रहे थे। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है जिसमें होंडा कार के बारे में बताया कि प्रॉफिट टेकिंग है, ओवरबोट हो चुका है। आज देखिए लोअर साइड पे क्लोज रहा है तकरीबन 180 के करीब, 96% ओवरबोट था। इसीलिए हम जब अपने ग्रुप में दे रहे थे तो क्लाइंट थोड़ा सा एहतियात बरत लेते हैं और वो हाई प्राइस पे बाइंग नहीं होती, और फिर जो जिनको प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है वो इजीली प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। अच्छा, PSMC ने भी एक टाइम में डिप लिया, फिर आखिर में प्लस हुआ, 161 का लो बनाया, स्टार्टिंग 171 पे गया था और फिर नीचे गया। SNG, इसके अलावा सिस्टम देख लिया हमने, 484 से लेकर 489 के करीब यानी कि इसकी प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी और 471 के करीब क्लोज रहा। बाकी भी देखें तो प्रॉफिट टेकिंग के साथ रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो तकरीबन जो दूसरे स्टॉक्स भी दिए जिसमें आज टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा यानी वर्क हुआ और टारगेट हिट होने के बाद दोबारा टेक्नोलॉजी हमारे डिप पर है। इसके अलावा कॉर्नर आइटम चलते रहे, जैसे थॉमसन था, इंटरनेशनल इंडस्ट्री के बारे में हमने बताया जब 70 के पास ट्रेड कर रहा था और हमने टारगेट दिया कि ये 73-50 तक जा सकता है, 75 रुपए से हाईएस्ट साइड पे गया। इसके अलावा मुगल 50 रुपए का लेवल टेस्ट हुआ, और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनके टारगेट अचीव हुए, जो आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। टाइमली इसी तरीके से स्टॉक ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड की कॉल दी जा रही होती है। जब आपको परसेंटेज के हिसाब से पता चल जाता है कि जो मैं स्टॉक बाय कर रहा हूं वो 80% या 90% ओवरबोट है, तब अगर आप उस लेवल पे बाय करते हैं तो आपको चांस नहीं मिलता, आपको फिर 2-4 दिन, एक हफ्ता, 2 वीक वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से पता चल जाता है कि आप 90% ओवरसोल्ड स्टॉक पे यानी ओवर पॉइंट पे ले रहे हैं, तो उसमें आपको उसी दिन ही या नेक्स्ट डे आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। जैसे PSO हम 138 से चला रहे थे, आज 146 यानी 47 के अराउंड हाई लेवल लगा। क्यों कि परसेंटेज के लिहाज से ओवरसोल्ड था। इस तरह की कॉज अचीव करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम के साथ, और मेरी टीम मेंबर्स का नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। दानिश से कांटेक्ट करके और स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर आपका कहीं और अकाउंट है तो आप मोहम्मद दानिश से बात करें। मोहम्मद दानिश आपको इजी वे बताएंगे। मुनीर खरानी में जिनके अकाउंट है उनके लिए मोहम्मद दानिश के पास इजी सोल्यूशन है, जिससे वो ना सिर्फ स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टाइमली इन कॉल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में हाई प्राइस के भी स्टॉक्स हैं उनको भी आप अप डाउन करके अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2022 तो बहुत यानी कि नेगेटिव गुजरा है और जबकि 2023 में भी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़े हुए होंगे और अपने ही स्टॉक को रोटेट करेंगे यानी कि अप डाउन करेंगे, तो आप ना सिर्फ अपनी कॉस्ट कम करेंगे और मार्केट के साथ साथ रहेंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इस वक्त हैप्पी न्यू ईयर की हॉलीडेज वगैरह चल रहे हैं और मंडे वाले दिन मार्केट भी ऑफ होगी। इस वक्त 78 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल आपका इसी रेंज में रहेगा। 76 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिस्काउंट करेगा, अदरवाइज 80-81 तक जा सकता है। लॉन्ग व्यू 84 है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स आज गिरावट है, 13 सेंट की गिरावट, $103.44 के पास चल रहा है। ये अगर गिरता है तो इससे करेंसीज में इजाफा हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, पाउंड, इनमें इजाफा हो सकता है। गोल्ड सिल्वर में भी अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर भी आपके एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 1825 तक, 1800 यानी 26 तक जाता है, फिर थोड़ा डिप पर आ जाता है। सिल्वर में भी इसी तरीके से पोजीशन चल रही है। हैप्पी न्यू ईयर है मंडे वाले दिन और उस वक्त यानी कि बंद भी होगा, तो इस वजह से मार्केट आपकी थोड़ी सी ऐसी रहेगी। तो कोशिश करें कि इन दिनों में ट्रेडिंग को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल में 40,650 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 40,200 का लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। स्टार्टिंग में अगर कल की बात करें तो कल तक मार्केट आपकी तकरीबन 1100 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, जो हम हाईलाइट कर रहे थे। आज देखें 422 पॉइंट ओवरसोल्ड रहेगी। ओवरसोल्ड पता चलने से आपको ये पता चल गया कि 1150 पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरसोल्ड है, इसलिए मार्केट में आज
रिकवरी हुई। अच्छा, अगर साल के हिसाब से देखें तो 2578 पॉइंट ओवरसोल्ड थी मार्केट और 3,500 पॉइंट ओवरसोल्ड थी। आज जो रिकवरी हुई है 2578 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई है मार्केट साल के हिसाब से, क्योंकि पूरा साल जो क्लोज हुआ वो नेगेटिव के साथ क्लोज हुआ। एवरेज के हिसाब से देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बिलो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट ईयर में हम देखेंगे मार्केट ना सिर्फ आपकी यानी ओवरसोल्ड पोजीशन को रिकवर करेगी और अपनी यानी कि पोजीशन बनाते हुए ट्रेडिंग करेगी। अच्छा, बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से क्या था, 39,027 के लेवल पे हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी बाइंग डाइवर्जेंस बना सकती है और मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 39,500 क्रॉस करने के बाद 39,500 से लेकर 40,000 की रेंज होगी और 40,000 अचीव करने के बाद 40,000 से लेकर 40,800 की रेंज होगी। आज अगर आप देखें तो 39,027 से मार्केट 40,000 और आज मार्केट ने जो हाई लिया 40,000 तकरीबन देखा जाए तो 420 का हाई लिया, यानी ऑलमोस्ट जो 40,800 की रेंज थी उसमें से अगर देखा जाए तो 70 to 80% मार्केट ने रिकवरी ली। मार्केट में तकरीबन अगर हम देखें तो 1400 पॉइंट का इजाफा हुआ, जहां से हमने आपको बताया कि मार्केट ओवरसोल्ड की पोजीशन पे है। लेकिन अब करना क्या है हमें, अब मार्केट में क्या हम मुसलसल तेजी करें? नहीं, अब मार्केट में इस तरह से करना चाहिए। देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट नो डाउट एक बार मार्केट अपना हाई लेवल रख चुकी है, यानी कि हाई लेवल मार्केट ने क्या रखा था आज के दिन में ही 40,000 और देखा जाए तो स्टार्टिंग में रखा था 40,400 का लेवल रखा था। फिर वहां से हमने एक शॉर्ट करेक्शन देखी थी मार्केट के अंदर 40,171 तक 73 तक, क्योंकि मार्केट जब 40,400 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया तो ओवरबोर्ड हो चुकी थी, इसलिए मार्केट ने एक डिप ली और फिर दोबारा मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज रही है। मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेशन ये कि अगर मार्केट जो हायर नोट पे क्लोज रही है तो स्टार्टिंग में मार्केट अगर सुबह मंडे वाले 10 बजे तक 40,500 का लेवल यानी ब्रेक कर देती है और क्लोजिंग देती है तो मार्केट के पास रूम होगा कि मार्केट 40,700 से लेकर 41,100 तक टेस्ट कर सकती है। चूंकि मार्केट आपकी 39,000 से चली है तो आपने जहन में यही रखना है कि मुझे जो आपने इन 2 दिनों में बाय किया हुआ है सेल और स्ट्रेंथ पे काम करना है। अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग है तो पुरानी होल्डिंग में घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपके रेट रिकवर हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने फ्रेश बाइंग की हुई है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 40,300 का लेवल होगा। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 40,300 के नीचे क्लोज होती है मंडे वाले दिन तो फिर मार्केट में पहले एक शॉर्ट करेक्शन होगी, शॉर्ट करेक्शन होने के बाद फिर हम मार्केट में दोबारा पुल बैक देखेंगे। तो आपने बड़ा एहतियात के साथ, क्योंकि मार्केट में ये ध्यान रखना है कि 1400 पॉइंट का इंक्रीज हो चुका है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जिस तरह पीपीएल और दूसरे स्टॉक जो ऊपर क्लोज हुए थोड़ा हायर पे जाके आपको मौका दे सकते हैं। खुदा न खासा कोई अगर अनसर्टेनिटी या कोई न्यूज आ जाती है उस पर यही होगा कि आपके पास 40,300 का एक सपोर्ट लेवल होगा। यदि ब्रेक होता है तो आपने फिर ये नहीं देखना है कि मुझे 10 पैसे बच रहे हैं 50 पैसे बच रहे हैं, जो फ्रेश बाइंग की हुई है आपने निकाल देना है, अपने आपको फ्री कर लेना है। दोबारा हम देखेंगे 400 पॉइंट पे 200 पॉइंट पे जहां मार्केट हमको एक मौका देगी, हम स्पेशल ग्रुप में आपके साथ चल रहे होंगे, हम आपको बता रहे होंगे कि ये स्टॉक कितना परसेंट ओवरसोल्ड या ओवरबोर्ड हो चुका है, तो उसको आपने फॉलो करना है। अगर हम देखें चार्ट के ऊपर देखें तो नो डाउट मार्केट की जो आज क्लोजिंग रही है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है। क्यों कि मार्केट कल भी हमने देखा कि 670 पॉइंट का गेन किया मार्केट ने, कल भी तकरीबन देखा जाए जब 467 पॉइंट का गेन किया और आज भी मार्केट ने 670 पॉइंट का गेन किया है। चूंकि 2 दिन के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा गेन किया है। मार्केट का जो स्टार्टिंग में मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया 40,650 का जो लेवल आ रहा है, 500 और 650 का स्टार्टिंग लेवल आ रहा है, तो इस लेवल पे आपने यही करना है। लॉन्ग ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, लॉन्ग ट्रेंड के हिसाब से अगर आप तेजी में रहना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 39,800 का लेवल। अगर 800 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज क्या होगा, शॉर्ट करेक्शन लेके मार्केट दोबारा पुल बैक की तरफ जाएगी, जो कि मैंने आपको शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बताया। अच्छा, अगर हम इसको जरा वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे भी आज ड्रैगन फ्लाईओवर बनी है और काफी अच्छी क्लोजिंग है, और इसके हिसाब से भी अगर देखेंगे इंशाल्लाह वीकेंड पे भी कोई अच्छे मामला जनरेट होते हैं तो मार्केट में मजीद हमें पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि मार्केट हमारी हाईली डिस्काउंटेड है। अगर हम पूरे साल का जायजा लें तो पूरे साल में 40,582 से मार्केट आपकी स्टार्ट रही थी और हमने देखा तकरीबन 40,582 से मार्केट स्टार्ट रही थी और मार्केट ने लो बन यानी कि मार्केट जो क्लोज रही 40,420 के करीब रही है। पूरे 2022 के अंदर मार्केट में तकरीबन 4,162 पॉइंट की कमी हुई है और मार्केट ने यानी देखा 4,000 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ने कमी की, लेकिन इसमें जो वॉलेटाइल रहा है तो साल 2022 बड़ा नेगेटिव रहा है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन करते हैं कि देखिए साल 2023 जो है नो डाउट टफ यानी साल होगा, क्योंकि इस रिजीम चेंज के बाद और फिर न्यू गवर्नमेंट आने के बाद 8 महीने की जो परफॉर्मेंस देखने के बाद जो हम जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि रोज हमें कोई ना कोई बुरी न्यूज सुनने को मिलती है। कभी हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं, कभी इसाक डार साहब बातें कर रहे हैं कि मैं डॉलर को यहाँ कर दूंगा, वो वैसे कर दूंगा, 190 लेकर आ जाऊंगा, जबकि डॉलर को उन्होंने एक तरह से फ्रीज भी कर दिया। आज भी डॉलर एक जगह पे फ्रीज हुआ है।
और जब भी डॉलर ओपन होगा तो उसके भी नेगेटिव असरात होंगे। IMF अलग हमें प्रेशर दे रहा है कि भाई आप डॉलर को फ्री फ्लोट करें, आप जो है टैक्सेस बढ़ाएं, अपने टारगेट्स पूरे अचीव करें। IMF भी अगर देखा जाए तो हमारी इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। लेकिन अगर नए साल में हम अल्लाह ताला से दुआ को कर सकते हैं कि हमारे टारगेट्स अचीव हो, पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, और पाकिस्तान में जो इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत जो लोअर साइड पर जो स्टॉक मार्केट जो एक अच्छा मौका दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, वो एक अच्छा मौका मिले। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि स्लोली ग्रेजुअली इनमें यानी मामला होंगे। तो इसके साथ ही अच्छे स्टॉक चूज करें। अब देखिए, जिन्होंने इस साल जो 40 रुपए पे ISL लिया, आज वो 45 रुपए पे सेल कर रहे थे। INIL आपको 70 लेवल पे मिल रहा था। PSMC 120-25 पे कितना डराया जा रहा था, आज 171 रुपए हो गया, 50 रुपए का चेंज आ गया, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यू थी, यानी कि जो फंडामेंटल आपके इंटेक्ट थे, बरकरार थे। और जबकि अगर हम वो देखें सेंटीमेंट हमारा डाउन था। जैसे ही LCs के मामला हुए, मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक लिया। तो हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट गिरती नहीं है, बढ़ती भी रहती है, लेकिन वो लोग यानी उनके हाथों से मौका जाया हो जाता है जो घबराते हैं, डरते हैं, खौफ के आलम में रहते हैं। अगर हम स्टॉक देखें, ओवरसोल्ड स्टॉक एंड ओवरबॉट स्टॉक, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है ओवरबॉट स्टॉक। देखिए, इन स्टॉक्स के अंदर क्या है कि तेजी लॉन्ग व्यू के हिसाब से तो शॉर्ट में थोड़ा डिप लेके आपको करेक्ट करके दोबारा बढ़ सकते हैं। अगर कोई स्टॉक ऊपर के लॉक लग रहे हैं तो इनमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यूज करें। ओवरसोल्ड स्टॉक भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, TRG, नेटसोल, एवेंसियन, टैलीकार्ड, ये सारे ओवरसोल्ड स्टॉक में थोड़ा सा डिप लेते हैं, इनके अंदर बाइंग बन सकती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।